5 दिसंबर को कुडनी में जो उपचुनाव जो होने जा रहा है, वहाँ पे महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवार के साथ साथ एमआईएम के भी उम्मीदवार वहाँ पे खड़े हैं मैदान में। क्या लग रहा है, आप तो वहाँ दौरा भी करके आए हैं, वहाँ पे इंतखाबी माहौल क्या है और कितनी उम्मीद है कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार है वो जीत को यकीनी कर पाएंगे? मैं 3 दिनों तक कुडनी विधानसभा के कई पंचायतों के दर्जनों गांव का दौरा किया। वहाँ विभिन्न जाति समुदाय के लोगों से चर्चा की, उनसे जनसंपर्क किया और मुझे ऐसा लग रहा है लोगों से बातचीत करके ग्रास रूट लेवल पर, चाहे वो दलित महादलित हों, अत्यंत पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, लग रहा है कि निश्चित रूप से कुडनी में जो है महागठबंधन के उम्मीदवार जो जदयू के सैंबुल से तीर छाप से मनोज कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, वो बहुत भारी वोटों से वहाँ जीतेंगे। जहाँ तक आपने बताया एनडीए का तो आप जान ही रहे हैं कि वो सिर्फ घोषणा पत्र है, काम तो उसको कुछ करना है, सिर्फ समाज में हिंदू मुसलमान करना है और काम तो सिर्फ वादा करना है, जुमलेबाजों की सरकार है। तो इसलिए लोग अब सब समझ गई है। और जहाँ तक आपने बताया एमआईएम का, लोगों ने गोपालगंज में देखा कि किस तरह से ये एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रही है, जो इन पर जो आरोप है कि ये उनका बी टीम बन करके वो सच साबित हो रहा है। और उसी कड़ी में ये जो है कुडनी में ये उम्मीदवार जो है हर जगह जाकर घूमते हैं, लोग बता रहे हैं कि ये कौम का दुहाई दे करके कि जब जान रहे हैं कि हम नहीं जीतेंगे, खुद बोल रहे हैं कि नहीं जीतेंगे, हमको वोट दीजिए ताकि आइंदा हम लोग इतना वोट मिले कि हमको जो है कोई पार्टी टिकट दे। आप भाई एमआईएम से लड़ रहे हैं, अपने काम पर वोट मांगे, सिर्फ जज्बाती नारा दे करके लोगों का जज्बात उभार करके आप कौम को कहाँ ले जा रहे हैं। इसलिए लोग सब समझ रहे हैं और उनका वहाँ कोई चलने वाला नहीं है। सब समझ गए हैं कि गोपालगंज में किस तरह से एमआईएम ने महागठबंधन को हराने का काम किया है। इसलिए कुडनी के अल्पसंख्यक समाज के लोग, मैं जहाँ भी गया, जिस गांव में भी गया, रात में भी 12 बजे मैं लौटा हूँ मोहम्मदपुर मुबारक गांव से, तो हर जगह लोग समझ रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार, जो हर लोग आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड, वो हर चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि एमआईएम की असली हकीकत को जान गए हैं। लोगों ने देखा कि सीमांचल में किस तरह से लोगों को बहका करके, किस तरह से जो जज्बात उभार करके कि जो है ये वोट ले, और जो है 13 साल में ही उनके 5 में से 4 विधायक जो है तो पार्टी छोड़ करके राजद महागठबंधन में शामिल हो गए। इसलिए हो गए कि वो जिन वादों को लेकर के वो चुनाव में आए थे, देख लिया कि इनके साथ रहने से कुछ होने वाला नहीं है और अंततः उन्होंने जो है एमआईएम को बाय बाय कहा। इसलिए एमआईएम मैं समझता हूँ कि कोई फैक्टर नहीं है। ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और जनता सब समझ रही है। इसलिए 5 तारीख को जब चुनाव होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट होगा, तो आप देखेंगे कि ऐतिहासिक मनोज कुशवाहा जी जो जदयू समर्थित महागठबंधन समर्थित जनता दल यूनाइटेड के तीर छाप से चुनाव लड़ रहे हैं, भारी वोटों से वो जीत दर्ज करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, गोपालगंज में जो एक फैक्टर चला था शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक है, हिना साहब है, उन लोगों ने भी एंटी कन्वेंशन वहाँ पे वोटिंग की अपील की थी। वही मामला अब कुडनी में भी देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा कुडनी में? हमको तो, मैं जो घूमा, मैं जो अलग अलग गांव में समाज के विभिन्न तबकों के लोगों से, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों से बात किया, वहाँ पर तो मैं नहीं देखा कि इस तरह की कोई बात है। मतलब शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक लोग वहाँ पे, उधर उनका कोई माहौल, कुछ चर्चा ऐसा मुझे तो पता नहीं चला। वहाँ पर गोपालगंज में था, जैसा चुनाव के बाद जो लोग बता रहे जो समीक्षा में, लेकिन कुडनी में देखने को तो ऐसा नहीं मिला मुझे। तो जीत यकीनी आप लोग अपनी तरफ मानते हैं? निश्चित पब्लिक तो यही बोल रही। जहाँ पब्लिक के उत्साह से ही पता चल जाता है कि ये वोट देंगे कि नहीं देंगे। हम लोग जहाँ जहाँ जिस गांव में गए, कल रात में एक जो है चमार जाति के हमारे भाई, जिस तरह से वो लोग भावुक होकर स्वागत किया, अब पूरा यकीन दिलाया। उसी तरह
माझी समाज के लोगों के पास गए, यादव समुदाय के गांव में भी गए, तो हर जगह सभी जाति के लोग जो है एकजुट, चाहे वो ऊंची जाति के लोग हो, चाहे वो नीची जाति के लोग, चाहे अल्पसंख्यक हो, सब लोगों में उत्साह जो देखा जा रहा है मतदाताओं में, उससे लगता है कि जीत यकीनी है और अच्छे खासे मार्जिन से जीत होगी।